बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पूरा दिन आप जितनी मर्जी खबरें सुन लें, जितनी मर्जी खबरें चला लें, सोशल मीडिया पर हो, नेशनल मीडिया के ऊपर हो, बेशक आप नाम ना दिखाएं, बेशक आप तस्वीर ना चलाएं, बट सारी सियासत, सारी खबरें एट द एंड जब टॉक शोज शुरू होते हैं या जब डिस्कशन होती है तो इमरान खान और पीटीआई के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो इमरान खान एंड पीटीआई इज़ द बिगेस्ट रियलिटी एंड इमरान खान इज़ द बिगेस्ट आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। जो मर्जी आप इसको झुटलाने की कोशिश कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के दिन की भी कुछ हाइलाइट्स हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रही हैं। बल्कि अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर ने उनसे दूसरी मुलाकात की है जब से वो वज़ीर आला बने। पहली सरकारी प्रोटोकॉल के साथ और दूसरी अभी बड़े आराम से बग़ैर सरकारी प्रोटोकॉल के उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से मुतालिक जिक्र कहाँ पे हुआ था? प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ के साथ उनकी जो मुलाकात 2 दिन पहले हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाबंदी आयद कर दी गई है, मैं इमरान खान से मिलना चाहता था। तो वहाँ पर उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि उनकी 1-2 दिनों में इमरान खान से मुलाकात करा दी जाएगी और ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो मेरे लिए हैरानकुन चीज़ है या जिसको अभी मैं मज़ीद कंफर्म करने की या वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिपोर्टेडली बयान ये किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि इमरान खान से ये भी डिस्कस हुआ कि उन्हें अडयाला जेल से केपीके की किसी जेल में अगर मुंतकिल किया जाए तो उस सूरत में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं अभी ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई डील टेबल पर मौजूद भी है जो ये चीज़ डिस्कस हुई। बट रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं डिस्कस हुई है। अब इसको फर्दर वेरीफाई करके आपको बताऊँगा कि क्या इस बारे में हो रहा है। लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करने लगे, अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मीटिंग, देन आसिफ अली जरदारी का एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक ट्वीट के ज़रिए इस मुलाकात को खुशाइन करार देना ताकि आगे के रास्ते जो हैं वो बेहतर हो सकें, और फिर अली अमीन गंडापुर की ये मुलाकात। तो अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो बहुत सारी हैपनिंग्स इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पसे पर्दा हो रही हैं। लेकिन अभी जाहिर बात है इतनी डिटेल्स में तो हम नहीं जा सकते। 1-on-1 मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ मालूम नहीं। इमरान खान ने आज ही सहाफ़ियों के साथ भी कुछ बातचीत किया है। काफ़ी दिनों के बाद उनकी जर्नलिस्ट के साथ ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत है वो मैं एज इट इज़ उनके कहे हुए जुमले कोट एंड कोट एक तरतीब से आपके सामने रख दूंगा कि इमरान खान मौजूदा सूरत पर क्या कह रहे हैं। ये जो एक तनाज़ा चला आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई को जाना चाहिए था या फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ या शेरानी ग्रुप के साथ, तो इमरान खान क्या समझते हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि तीनों के साथ ही इल्हाक करना चाहिए था। और फिर जो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वक्त क्रिएट हुई है और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ 2-4 दिनों से पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं या एक दूसरे को टॉन्ट्स करते दिखाई दे रहे हैं या व्हाटएवर आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक आपस में ही चपकलिश जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। इसको काउंटर करने की या इसको रोकने की कोशिश तो हो रही है लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं है। इसका नुकसान अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि पीटीआई को हो रहा है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है। पीटीआई ने इन सारे मामलात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अगर आप पहले से ही ये तस्लीम कर बैठेंगे कि ये हमारी गलती से सारा कुछ हुआ और इसको इतना ज़्यादा आप एक्सपेडाइट कर देंगे या पूरे सोशल मीडिया पर फैला देंगे कि जी हाँ ये हमारी गलती से हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपको क्या रिलीफ देगी? हाई कोर्ट से तो रिलीफ मिला नहीं, अब आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट है। उससे पहले सारा ब्लेम खुद पे ले लेना। तो इसको मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होना चाहिए था, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे आके कि जनाब ये हमारी गलती थी। गलतियां तस्लीम करने के और बहुत सारे मौके आएंगे। अभी पहले लीगल फाइट तो आप कंटिन्यू करें, अगले फेजेस में जाएँ, जब एंड रिजल्ट आ जाए फिर आप बेशक करें। लेकिन खैर ये सारा कुछ भी हो रहा है और वर्कर्स जो है वो भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है। अभी आने वाले चंद दिनों में, इस एक आध हफ्ते में या 10 दिन में आप देखिएगा कि 2 मेजर केसेस जो हैं पीटीआई वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है। एक का तो जिक्र आज इमरान खान ने कर दिया, बल्कि दोनों का ही कर दिया कि जनाब अगले हफ्ते हम इंतखाबी धांधली का जो पूरा एक केस है वो लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सारे एविडेंस के साथ। प्लस ये जो मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं मिल सकी, पेशावर हाई कोर्ट से केस उनका खारिज हो गया, तो वो मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाला है। कितना वो समझते हैं कि उन्हें रिलीफ मिलेगा, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इमरान खान की सारी डिटेल बताने से पहले आज एक और बड़ी खबर भी आई जिसका कोई इम्पैक्ट मुल्की सियासत पे होगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान के लोगों के लिए या उनके लिए चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। वो ये कि एक उनके खिलाफ केस चल रहा था हत्या की इज्जत का, 10 साल तक ये केस चला है।
2015 से गालबन ये चल रहा था। इफ्तिखार चौधरी जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया था, को 20 अरब रुपए हर जाने का। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जनाब 2013 का जो इंतखाब था वो कैसे रिग था, आरओ इलेक्शन उसे कहते थे, तो वो ज़िम्मेदार समझते थे उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनके खिलाफ हर जाने का दावा दायर कर दिया। 10 साल तक तकरीबन ये केस चला और आज ये दावा जो है वो खारिज कर दिया गया है। अब इमरान खान के आज की जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है उस तक आने से पहले एक ख़बर और आपको बता दूं कि पीटीआई ने ये फैसला किया था कि वो जलसे करने जा रही है, बड़े बड़े जलसे। अब मुल्क गिर शुरू करने का उनका प्लान है। 23 मार्च को एक बड़ा जलसा उन्होंने करना है। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, शायद कुछ दिनों में हो जाए, क्योंकि अभी वो सेनेट के इंतखाबात में उलझे हुए हैं। कौन कौन से उनके उम्मीदवार होंगे उनको फ़ाइनल करने में थे, तो आज तो वो भी सारे फाइनलाइज हो गए। 11 नशिस्तों के लिए कौन कौन उनका उम्मीदवार होगा वो भी सामने आ चुका। लेकिन इसी के साथ साथ एक जलसा 23 अप्रैल को गालबन 21 अप्रैल को 23 मार्च को तो वैसे उन्होंने दूसरा जलसा करना है जिसका भी अनाउंस नहीं किया गया। 21 अप्रैल को कराची में जलसा करने का फ़ैसला किया है और हलीम आदिल शेख जो मेरे ख्याल कराची के पीटीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने आज अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की और उनको दावत दी कि वो 21 अप्रैल को कराची आएँ और वहाँ पर जलसा करें। साथ में उनके बाकी लोग भी शामिल होंगे। तो अब 21 अप्रैल को भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले 23 मार्च का इम्तिहान बाकी है। अब आ जाइए, बल्कि एक और ख़बर भी जाते जाते, असद तूर को रिहा कर दिया गया, जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आज ही उनकी ज़मानत के हवाले से हतमी फ़ैसला किया जाए, और आज उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी। कुछ देर पहले उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तो असद तूर और इमरान खान एक ही जेल में कैद थे। असद तूर साहब रिहा हो गए, तो इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें अभी बाकी हैं, या कोशिशें अभी बाकी हैं। अच्छा, अब आ जाइए ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो इमरान खान ने आज जेल के अंदर कुछ सहाफ़ियों से की है। इमरान खान साहब कहते हैं, मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ, कोट एंड कोट ये सारे जुमले उन्हीं के हैं। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमने IMF से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की थी। पिल्डैट, फाफेन और पटन, ये 3 इदारे हैं, इनकी रिपोर्ट्स अगर आप उठाकर देख लें तो इंतखाबी घपले अब तक जितने भी हुए हैं उन तमाम का जिक्र इसमें किया गया है, और कैसे इंतखाबी धांधली हुई ये सब बताया गया है। वो ये कहते हैं कि पहले से ये प्लानिंग हो चुकी थी कि हमारा इंतखाबी निशान वापस लेना था, फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो भी छीन ली गई, मैंडेट चोरी करके दुश्मनी और गद्दारी की गई है, और इस पर आर्टिकल 6 लगता है। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत का मौजूदा सेटअप किसी सूरत ज़्यादा अरसे तक के लिए नहीं चल सकता। अगर मईशत थोड़ी बेहतर होती तो शायद ये सेटअप चल भी जाता, लेकिन इन हालात में किसी सूरत नहीं चल सकता। आज मैंने फैसल वाडा का एक बयान देखा, उसमें भी वो ये कह रहे थे कि मैंने इलेक्शन में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। तो अगर फैसल वाडा जैसे शख्स जिसकी माजी में की जाने वाली सारी पेशन गोइयाँ तकरीबन ठीक ही हुई हैं, वो भी ये समझता है कि उसे सेनेट में जाना चाहिए क्योंकि कौमी असम्बली ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी, तो इसलिए अमूमी तासुर भी यही है कि मैंडेट के बगैर चलने वाली हुकूमत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। फिर इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास स्ट्रक्चरल तब्दीली का कोई मैंडेट नहीं है, आवाम के वोट की नफ़ी की गई है और कौम बिल्कुल एक जानिब खड़ी है, यानी एक जमात के साथ खड़ी है। तो क्या किसी को नज़र नहीं आ रहा कि कौम क्या सोच रही है? फिर उन्होंने ये जो इत्तेहाद वाला सारा मामला है इसके ऊपर भी बात की, और उन्होंने कहा कि MWM, सुन्नी इत्तेहाद और शेरानी, इन तीनों जमातों के साथ इत्तेहाद होना चाहिए था। किसी के साथ सूबे में हो जाता, किसी के साथ वफाक में होता, लेकिन ये तीनों जमातें इत्तेहाद में शामिल होनी चाहिए थी, बजाय इसके कि किसी एक से किया जाता। वो ये कहते हैं कि अवाम का भला सिर्फ उसी सूरत होगा जब उन्हें मैंडेट दिया जाएगा जिन्हें अवाम ने खुद मुंतखब किया या जिन्हें अवाम ने वोट दिया। इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि किसी का सारा घर लूट लिया जाए और फिर उसे आगे कहें कि चलें भूल जाएं, आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह तो आगे नहीं बढ़ सकते। वो ये कहते हैं कि बर्फ़ तब पिघलेगी जब इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाएगा। फिर सेनेट इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन का मैच भी फ़िक्स है और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मेरे साथ मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जाती हमारे वकला को, और मुशावरत नहीं करने दी जाती। इलेक्शन कमीशन और कुछ जमातों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो एक मामला था उसे सबोताज किया, जो हम लाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आने दिया गया। अगर आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो ये धांधली का पता चंद मिनट्स में चलाया जा सकता था। फिर वो ये कहते हैं कि इस वक्त हालात ये हैं कि पूरी कौम एक तरफ खड़ी है और चंद जमातें जो हैं वो दूसरी तरफ खड़ी हैं। सिचुएशन ये है कि 25
नशिस्तें रखने वाली जमात को पूरी हुकूमत दे दी गई तो ये पूरे पाकिस्तान को कैसे चला सकेंगे। वो कहते हैं कि 5 साल तक कान पक गए ये सुन सुन कर के वोट को इज़्ज़त देनी है, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और आखिर पर ये सारा कुछ करके इन्होंने हुकूमत ली। इमरान खान ये कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली के सबूत लेकर हम अगले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर ये हुकूमत इस तरह मैंडेट चोरी करके 2/3 अक्सरियत भी बना ले तब भी एक बात अहम है कि पब्लिक इनके साथ खड़ी है या नहीं। तो पब्लिक इनके साथ नहीं है। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने तो अपनी तरफ से यही समझा था कि उसे 2/3 अक्सरियत मिल रही है और उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर रखी थी, मगर पब्लिक ने उनके साथ आखिर में हाथ कर दिया। वो कहते हैं कि हमारी जमात की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को नहीं दी जा सकती। पहले पेशावर हाई कोर्ट गए, वहाँ से बदकिस्मती से फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं आया, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों केसेस दायर कर रहे हैं, एक मखसूस नशिस्तों वाला और दूसरा इंतखाबी धांधली वाला। तो इमरान खान की ओवरऑल ये राय है। ये आज उन्होंने अपने जो केस के दौरान आने वाले सहाफ़ी थे उनसे गुफ्तगू की। ओवरऑल सिचुएशन जो है वो भी कन्फ्यूजन का ही शिकार है। अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पा रही। लग रहा था ना कि इंतखाबात के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, तो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स हैं कि पसे पर्दा कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आवाम अभी बेखबर है। लेट्स सी, उसको डिग आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ पता चला तो आपसे शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।